तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो विंसेंट होता है वो फिर नैन्सी जाओ से बात कर रहा होता है, जहाँ पे नैन्सी जाओ से बोल रही होती है कि हम दोनों तो एक दूसरे को 20 सालों से जानते आ रहे हैं और तुमने उस लड़की जो कि तुमसे 5 साल पहले मिली उसके लिए तुम यहाँ पे मेरे को भी छोड़ रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी कोई लगती ही नहीं हूँ, ना कोई हूँ तुम्हारी। फिर उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मेरे को छोड़ रहे हो, जो कि मैं तुम्हें 20 सालों से जान रहे हो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। इंसान कहता है मैं तो तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर जैसा देखता हूँ, पर तुम हो कि मैं भी तुम्हें यहाँ पे लाइक करने वाला था, पर तुमने यहाँ पे कुछ ऐसा काम ही कर दिया। तुमने यहाँ पे उसकी फैमिली को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उसको धमकाया, डराया, उसके फादर की टांग तक तोड़ दी मूवी अबे मुझे पाने के लिए। तो तुमने ये बहुत गलत किया और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब करके। जो वो होती है यानी नैन्सी जाओ होती है, उसके हाथ में एक तस्वीर होती है और वो उसको देख रही होती है। विंसेंट से कहती है विंसेंट मैं उस चीज़ को तबाह कर दूंगी जो कि तुम्हें पसंद है, तुम्हारे जितने करीब है उस चीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी यानी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो विंसेंट उससे कहते हैं तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि फ्रेया के ऊपर ट्रिक की है और काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है, बट इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, ना मैं तुम्हें लव इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, ना मैं तुम्हें लव करने वाला हूँ। फिर विंसेंट जो होता है नैन्सी जाओ का फ़ोन काट देता है और कहता है कि नैन्सी जाओ मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुमसे ऐसे बात करी है वगैरह। और फिर यहाँ पे कोई आता है और कहता है नैन्सी जाओ ये काफ़ी ज़्यादा देर हो गया, अगर तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो। और यहाँ पे जो नैन्सी जाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। और फिर हम देखते हैं जो नैन्सी जाओ होती है वो भागते हुए आती है और कहती है डैड आखिर मैं उस लड़की से जीत क्यों नहीं पा रही, मुझे मतलब नहीं, मुझे बस विंसेंट चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं मेरे प्रीशियस में मतलब मेरी कीमती बेटी चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही हमेशा बेस्ट रहोगी, चिंता मत करो डैड, सब कुछ देख लेंगे और ज़रूर उसको तुम्हारे साथ करवाएंगे। यानी मतलब नैन्सी जाओ की शादी विंसेंट से करवाएंगे और सब कुछ देखेंगे। और साथ ही वो मन में सोच रहे होते हैं फ्रेया वैन अब तुम देखोगी मेरा खतरनाक चेहरा या अब जो भी है। और वो कहते हैं फ्रेया वैन बस इंतज़ार करो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अगले दिन जिंगजैंग फिनिक्स होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर विंसेंट और फ्रेया होते हैं। फ्रेया पूरी तरह से हैरान होती है और कहती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। विंसेंट उसे कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो फ्रेया कहती है ये बिजनेस ट्रैवल्स ये सारा कितना ज़्यादा अच्छा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विंसेंट फिर कहते हैं जितना भी तुमने 5 साल ऐसे अकेले गुजारे हैं बट अब तुम फिक्र मत करो, वो 5 साल की खुशी मैं तुम्हें अब दूंगा और हम सब साथ में रहेंगे, एना और मैं और तुम। और मैं कभी दोबारा ऐसे तुम्हें बिना बताए कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, तो अब बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे जो फ्रेया उसने एक नया सूट पहना होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह इधर उधर जा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस होटल में आके। और विंसेंट उसको देख रहा होता है, साथ ही विंसेंट अपना हाथ आके बढ़ा के उसको अपनी ऐसे भर लेता है, वो उठा लेता है और फ्रेया उससे कहती है। फिर हम देखते हैं जो फ्रेया होती है विंसेंट से कह दिया आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। विंसेंट थोड़ा बहुत नर्वस होते हुए शर्माते हुए कहता है कि चलो जो खोए हुए 5 साल हैं उनको बनाते हैं, वो भी तुम्हारे साथ मिलके या दोनों मिलके बनाते हैं वो खोए हुए 5 सालों को। और फिर वो यहाँ पे उससे कहता है चलो फिर बिज़नेस का काम शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर शर्माने लगती है। इसके बाद यहाँ पे ये लोग बिज़नेस का काम शुरू करने वाले होते हैं। यहाँ पे फ़ोन आ रहा होता है, जो रिया होती है वो कहती है कि तुम कॉल नहीं जो कॉल है उसका आंसर नहीं करोगे। तो विंसेंट कहता है चलो जाने दो, वो फ़ोन को साइड में फेंक देता है, पर फ़ोन बार बार बज रहा होता है, वो रिंग रिंग कर रहा होता है। फ्रेया कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें फ़ोन को उठा लेना चाहिए। फिर विंसेंट फ़ोन को उठा लेता है और कहता है क्या हुआ। फिर वो बिज़नेस से रिलेटेड रहती बात रहती है। अब फ्रेया कहती है आखिर क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या। फिर यहाँ पे विंसेंट कहता है नहीं बस ये तो कुछ बिज़नेस है और मैं कुछ काम से जा रहा हूँ और थोड़ी देर में जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो फ्रेया कहती है ठीक है मैं खुद का ख्याल रख लूँगी। और विंसेंट उसे किस करते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और यहाँ पे फिर विंसेंट उसके पास आने लगता है और कहता है क्या मैं नहीं जाऊँ। फिर यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है नहीं तुम चले जाओ, मैं खुद का ख्याल रख लूँगी। विंसेंट जो होता है फ्रेया को उसके गाल से पकड़ते हुए कहता है, मतलब ऐसे हाथ उसके गालों पे फेरते हुए कहता है फ्रेया तुम जाओ ल्यू सिटी और जो मैरिज लाइसेंस है जब तक देख लो, मैरिज लाइसेंस जैसे ही मैं वापस आऊँ तो मैरिज लाइसेंस का देखेंगे करके। मतलब जब वो जो विंसेंट है वो वापस आ जाएगा अपने बिजनेस के काम से तो वो लोग जाएंगे ल्यू सिटी और वहाँ से लाएंगे अपना मैरिज लाइसेंस एंड देन सब कुछ खत्म। ओ सॉरी वेडिंग पार्टी भी तो रह गई है, वो भी तो है यार, तो वेडिंग पार्टी भी देखेंगे लाइसेंस के बाद। जैसे विंसेंट वापस आएगा तो ये मैरिज लाइसेंस देखेंगे, फिर उसके बाद वेडिंग का पार्टी देखेंगे, फिर उसके बाद खत्म। और फिर जो है ना वो अपने डैडी को डैडी कहेगी। क्या विंसेंट से कहती है कि आप बिल्कुल ध्यान से आना और अगर कुछ मतलब फ्रेया कहती है कि आप ध्यान से आना वरना मैं किसी और रैंडम गए मतलब रैंडम बंदे के साथ शादी कर लूँगी अगर आप नहीं आए तो।
जो विंसेंट होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। विंसेंट वहाँ से जाने लगता है, फ्रेया फिर से कहती है जल्दी आना। और फिर 3 दिन बाद दिखाया जा मतलब 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ जो फ्रेया होती है वो वहीं बेड पे ऐसे करके बैठी हुई होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रेया कहती है आखिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया और जो विंसेंट है वो अभी तक नहीं आया है, और वो फ़ोन की तरफ देख रही होती है। फ्रेया कहती है क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। फिर वो दोबारा से कहती है अगर मैंने उसे काम के बीच में इंटरप्ट किया फिर मैं उसे इंटरप्ट कर रही हूँ कॉल के बीच में, तो ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, देखते उसे रिंग रिंग फ़ोन बजता है, उसे लगता है शायद विंसेंट है। उसे पता चलता है कि असल में तो ये तो सिर्फ एक मैसेज था और कुछ नहीं, जो कि विंसेंट की तरफ से भी नहीं था। तो फिर वो कहती है मन में कि विंसेंट प्लीज़ तुम सेफ रहना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो होटल से थोड़ा नीचे आ जाती है और कहती है मैं ऐसे एक जगह पे बैठे नहीं रह सकती, ना मैं उसका इंतज़ार कर सकती, मुझे लगता है उसको एक कॉल तो करना चाहिए। वो कहती है कि चलो कॉल करते हैं। फिर वो कहती है अरे नहीं ये तो पावर ऑफ है, मतलब विंसेंट के फ़ोन की पावर ऑफ है, या फिर वो स्विच ऑफ होगा या कुछ और। क्या कहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, उसे कॉल क्यों नहीं लग रहा, बार बार पावर ऑफ के दिखा रहा है। और यहाँ पे एक मैसेज आता है, एक न्यू मैसेज, इसमें लिखा होता है विंसेंट जो है टोंगजू होटल में है और क्या तुम उसे देखना चाहती हो। और विंसेंट जो फ्रेया होती है वो उस बंदे से कहती है जो कि उसे मैसेज कर रहा होता है। तो फ्रेया उसे कहती है तुम कौन हो और आखिर तुम कैसे जानते हो और आखिर तुम कहाँ हो और आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो अपना कुछ सामान उठाती है और कहती है उसने अभी तक आंसर नहीं किया मेरे क्वेश्चन का, और मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए टोंगज़ू होटल में आखिर क्या हो रहा है। फिर हमें टोंगज़ू होटल का सीन दिखाया जाता है, टोंगज़ू होटल, जहाँ पे 3 घंटे बाद टोंगज़ू होटल में पहुँचती है फ्रेया और उसे कहती है वहाँ पे जो वो होती है लेडी, मुझे जो है एक रूम देखने है, और वो रूम तो उसको पता नहीं होता। वो यहाँ कहती है कि मुझे सारे रूम को चेक करना है, इसमें से मेरा कोई हस्बैंड है और मुझे उसको देखना है। तो हम देखते हैं वो जो लेडी उससे कहती है कि हम ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो जाके किसी के और रूम में जाके देखे, प्लीज़ आप चाहे तो लॉबी में वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे 4 AM हो जाती है और जो फ्रेया होती है वो वहीं पे बाहर खड़ी हुई होती है और सोच रही होती है। फ्रेया कहती है अपने मन में कि विंसेंट अभी तक वापस नहीं आया और मेरा जो सेल फ़ोन है वो बस पावर ऑफ होने वाला है, उसकी पावर ख़त्म होने वाली होती है। तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस लेडी, तो मिस तुम यहाँ बाहर ऐसे अकेली रात को यहाँ पे ये क्या कर रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेया और मन में सोच रही होती है कि आखिर बंदा ये करने की कोशिश क्या कर रहा है। वो बंदा उससे कहता है क्या तुम्हारा नाम फ्रेया वैन है, क्या तुम यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रही हो। फ्रेया उसे कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और मैं तुम्हें नहीं जानती तो मैं तुमसे बात नहीं करती। और यहाँ पे वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ विंसेंट नहीं मिलने वाले, मतलब मिस्टर जी यानी प्रेसिडेंट जी यहाँ पे नहीं मिलेंगे ना, तुम यहाँ पे देख पाओगे। तो वो कहती है तुम विंसेंट जी को जानते हो, मतलब प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट को जानते हो। वो कहता है हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे पता है उनके बारे में और तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो। और अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं तो मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पे ऐसे इंतज़ार करती रहो विंसेंट का, पर वो तो तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं मिलने वाले। वो कहती है फ्रेया तो ठीक है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, और फिर वो कहती है तो चलते हैं, और मतलब वो उसके पीछे पीछे जाने वाली है, शायद यही विंसेंट को उससे मिलवाएगा। वो कहती है फ्रेया तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो बंदा कहता है तो ठीक है, फिर बहुत एक अच्छी लड़की हो तो तुमने मेरी बात मान के बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें विंसेंट से मिलवा दूंगा। यहाँ पे ये एलिवेटर से किसी जगह पे जाने वाले होते हैं फ्लोर पे, और यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो कहता है चिंता मत करो, ज़्यादा घबराना मत। तो वो बंदा उसके कंधे पे हाथ रख देता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे उसके बारे में बताने वाला हूँ विंसेंट की कि वो कहाँ पे है वगैरह वगैरह। और साथ ही फ्रेया उसे कहती है आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, तुमने मेरे कंधे में से हाथ क्यों कर दिया, आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो बंदा जो होता है वो फ्रेया को थोड़ा बहुत डराने लगता है, और यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो उसके अंडे फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है। जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे कहती है कि तुमने मेरे से झूठ बोला और यहाँ पे ऐसे फंसा दिया, और तुमने यहाँ पे मेरे को कोशिश करी उल्लू बनाने की, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ईजीली चली जाओगी। जो फ्रेया होती है वो हैरान होती है, उसको देख रही होती है और कहती है क्या तुम मेरे को विल्सन के बारे में नहीं बताने वाले, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुमने अगर मुझे कोशिश रोकने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे विल्सन को सारी बात बता दूंगी। तो वो बंदा वो फ्रेया को बार बार परेशान किया जा रहा होता है और कहता है तुम ऐसे मेरे को नहीं छोड़ के जा सकती मेरी डार्लिंग करके, डार्लिंग भी कहने लग रहा होता है बार बार उसे। फ्रेया कहती है कि तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, और फिर यहाँ पे वो उसे कहता है कि डार्लिंग तुम नहीं जा सकती वगैरह वगैरह, से परेशान कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है लाल बालों वाला वो प्रेसिडेंट जी को वह फ़ोन करता है और कहता है आप टोंगज़ू होटल में जल्दी से जल्दी आ जाए, आपके लिए ठीक रहेगा। वो कहता है विंसेंट कि मेरे पास टाइम नहीं है,
और मैं अपने रास्ते में वो फ्रेया से मिलने के लिए, तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो बंदे ने अभी तक ये नहीं कहा कि टोंगजी होटल में, यानी वो जो बंदा वहाँ पे है टोंगजी होटल में, वो वहाँ विंसेंट को क्यों बुला रहा है। विंसेंट का इम्पोर्टेंट काम है फ्रेया से मिला, तो वो फ्रेया से मिलने ही जा रहा है जहाँ पे वो फ्रेया को छोड़ के आया था। उसे नहीं पता कि जिस बंदे का उसे फ़ोन आ रहा है फ्रेया तो असल में उसके साथ है, वो लाल वाले बंदे के साथ। लोग समझ तो पा रहे हो ना, या मेरी एक्सप्लेनेशन ख़राब है? अगर ख़राब है तो कमेंट कर देना मेरे को और बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरे कोई दिक्कत आई हो एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ बता देना यार, क्योंकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे अपने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय।